Say Bismillah. Okay, Bismillah Rahman Rahim. Today we are doing the radioactive nuclear physics questions, right? Okay, a radioactive source emits alpha particles only. अच्छा बेटा जी थोड़ा सा ये मैं रिवीजन भी करता रहता हूँ साथ में कि what is so special about alpha particle? One alpha particle is actually made up of is represented by symbol 4 2. It is made up of 2 protons and 2 और कुछ बातें मैं ना जो कॉमन है वो सारी मैं शेयर कर रहा हूँ इससे हेल्प होगी क्या आपको अगले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन कि जब मैं थोड़ा सा आगे पीछे डिस्कस करते हैं ना वो हेल्प करता है आपको राइट तो एक याद रखना है किसी भी न्यूक्लियस से जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो उसका जो मास नंबर है ना ऊपर वाला उसमें से 4 माइनस हो जाता है और चार्ज नंबर एटॉमिक नंबर नहीं चार्ज नंबर कहना है उसमें से 2 माइनस हो जाता है और वो एक डिफरेंट न्यूक्लियस बन जाता है पहले एक्स था सपोज तो वाई अच्छा बीटा के लिए क्या होता है जी और अच्छा बीटा में क्या खास बात है ना लीव इट हैव अ लुक बीटा का ऊपर वाला नंबर 0 और बीटा के एमिट होने से ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहता है लेकिन नीचे वाला नंबर ए बेटा ये बातें पहले की हुई है रूटीन अच्छा गैमा में खूबी है उसमें चार्ज नंबर मैच नंबर दोनों 0 होते हैं इसलिए गैमा के एमिट होने से डिके होने से न्यूक्लियस में कोई मास नंबर और चार्ज नंबर में चेंज नहीं आता राइट तो अब लेट्स मूव ऑन बेटा रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स ओनली defined with the aid of diagram the experiment that demonstrate that source emits alpha particle but not beta particle यानी how would you confirm कि अल्फा आ रहे हैं बीटा नहीं आ रहे बेटा इसके इतने आंसर वो कैसे कि भाई अगर हमारे पास सपोज किया कि ये हमारे पास लेड बॉक्स है लेड बॉक्सेस में रखते हैं ना इनको तो यहाँ पर हमने सेंटर में एक सोर्स रख दिया रेडिएशन का तो हम ना एक तरफ पॉजिटिव प्लेट्स रख दें और एक तरफ नेगेटिव तो अब हम रेडिएशन जब यहां से गुजरेंगी तो हाउ वुड बी नो कि कौन सी होंगी अगर अल्फा की होगी तो वो किस तरफ जाएंगी नेगेटिव की तरफ अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो बीटा होंगी तो कंफर्म अच्छा ये हमने क्या अप्लाई की है ये हमने अप्लाई की है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट अच्छा एक खास बात रेडिएशन तो हमें नजर ही नहीं तो सामने ना हमने एक फोटोग्राफिक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखनी जिसके ऊपर फोगिंग या व्हाइट निशान पड़ते हैं तो हमें पता चलता है रेडिएशन है तो नेगेटिव की तरफ रेडिएशन आना बेहतर है कि ये रेडिएशन पॉजिटिव अल्फा ही राइट बीटा नेगेटिव है और गैमा ना पॉजिटिव है ना अगर गैमा होती तो वो सीधी जाती बीटा होती तो पॉजिटिव की तरफ जाती अच्छा इसके अलावा एक आंसर ये भी है कि ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ तो साउथ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्रॉस और डॉट से भी क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनटू द स्क्रीन स्क्रीन की तरफ यानी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं जरा रेडी हो जाए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और जो रेडिएशन जा रही है वो यहां से आ रही है राइट की तरफ जा रही है मिडिल फिंगर आप राइट की तरफ तो आपका जो थंब किधर फोर्स लगा रहा है ऊपर तो बेटा ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना ये बना ही पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका मतलब जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव कौन सी रेडिएशन है अल्फा तो अगर बीटा होती तो वो लेफ्ट हैंड रूल के ऑपोजिट जाती नीचे जाती और जो गैमा होती ना वो ऊपर जाती ना नीचे जाती बीटा के लिए देखो आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो जब बीटा होगा वो लेफ्ट हैंड रूल के ऑपोजिट है तो या आप राइट हैंड रूल राइट
या लेफ्ट हैंड रूल के रिजल्ट को ऑपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, राइट। अच्छा, एक मेथड और है, वो ये है बेटा कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम लेट से वो काउंटर ले लेते हैं, ये हम काउंटर करते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन, तो हमारे पास ये है जीएम ट्यूब जो डिटेक्टर होता है, इसके साथ आगे काउंटर लगा है। तो एक और मेथड है कि अगर हम सोर्स में और इसमें डिटेक्टर के बीच में पेपर रख दें, तो पेपर अल्फा पार्टिकल को क्या करता है, रोक लेता है। तो एकदम काउंटर रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस विल प्रूव कि वाकई वो अल्फा पार्टिकल, राइट। तो और अगर बीटा होते तो पेपर बीटा ने कोई इफेक्ट नहीं आना था, काउंटर रेट सेम रहता। तो ये भी कंफर्म कर सकते। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल एयर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्रेवल, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम कुछ भी ना रखें, हम बस ये कर दें डिटेक्टर को दूर ले जाए 10 सेंटीमीटर से। अगर तो अल्फा होंगे तो वो डिटेक्टर तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो काउंट रेट 0 हो जाएगा, अल्फा मिनिमम हो। तो बेटा एक क्वेश्चन के मैंने अभी 3-4 आंसर्स आपके साथ शेयर किए हैं, इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं, राइट। तो आपने अपना माइंड ओपन रखना है। अच्छा, लेट्स मूव टू द पार्ट 2। पहले पार्ट ए क्लियर 1 हो गया, क्लियर आप लोगों को? ओके, नंबर 2 देखिए, डिस्क्राइब हाउ यू वुड डेमोन्स्ट्रेट द रेडियोएक्टिव एमिशन ऑफ सोर्स इज रैंडम। बेटा दिस इज कैन बी डन इन मोर देन अ वे। रैंडम का मतलब क्या होता है कि जो अनप्रेडिक्टेबल ज्यादा। तो एक तो ये मेथड है कि अगर हम काउंट रेट बिल्कुल काउंटर्स के करीब रख दें तो उसका काउंट रेट चेंज होता रहेगा, डज नॉट स्टे द सेम, राइट बेटा जी। तो एक मेथड तो ये है कि हाउ वुड बी नो कि अगर हम ये जीएम ट्यूब या जीएम काउंटर कहते हैं वो रखेंगे, उसका काउंट रेट क्या होगा, चेंज होगा। और काउंट रेट चेंज नहीं होगा, उसके लिए बेहतर वर्ड है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट उसे कहते हैं जो अनइक्वली चेंज हो रहा है, एकदम ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। काउंट रेट फ्लक्चुएट एक और भी कर सकते हैं, वो पता कैसे, अगर हम ना आगे शीट रख दें एक फ्लोरेसेंट, तो जहां जहां अल्फा पार्टिकल टकराएंगे देखिए कहीं निशान ज्यादा है कहीं निशान कम है, तो इससे भी पता चलता है कि वो इक्वली नहीं जा रही, राइट। डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट है, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसका मतलब एक ऑर्डर नहीं है, रैंडम है। ये भी रैंडम का मतलब ये भी है कि कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, एक इसके अलावा कोई और मेथड आपके जहन में आ रहा हो? सफिशिएंट, आगे चलते हैं फिर जी। नंबर 3, स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन दैट यू वुड टेक व्हेन हैंडलिंग एनी रेडियोएक्टिव सोर्स। यहाँ मैं 3-4 शेयर कर रहा हूँ, ज्यादा बल्कि, वो आप एक मरतबा नोट कर ले, बहुत आसान है। वो ये है कि हम जब इनको टच नहीं करें डायरेक्ट, हम ग्लव्स पहने, और अगर कभी रेडियो एक्टिव मटेरियल को पकड़ना है तो टोंग यूज करें, राइट। वेयर सेफ्टी सूट्स, गॉगल्स आंखों के लिए। और जब भी हमें इनसे काम करना है तो हम इनको सिर्फ उस वक्त रखें, इनको लेड बॉक्सेस में रखें। लेड बॉक्सेस सबसे हैवी मटेरियल्स में से, वो इन रेडिएशन को अब्सॉर्ब, तो हम उनमें रखें ताकि जब बॉक्सेस में हो तो बाहर इनका असर, और जब निकाले ना तो जितना जब जरूरत है ना निकालें और रख दें, यानी एक्सपोजर टाइम कम रखें। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ चीजें जहां पर ये सोर्सेज पड़े हो, ये उनको वहां रखें जहां लोगों का ज्यादा आना जाना, बस वो जरूरत के वक्त निकालें। एक और चीज है, इनको जो साइंटिस्ट काम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, उनको तो जरूरत पड़ती है, तो बेटा उनको ना कुछ खास मतलब के सेंसर डिटेक्टर के साथ बॉडी में लगा देते हैं। उनमें से एक होता है फिल्म बैच, वो था पेन इतना जैसे लगा लेते हैं हम जब गए थे। तो फिल्म बैच में खूबी है कि वो डिटेक्ट करता है कि बॉडी तक कितनी रेडिएशन आई। बेटा कुछ लिमिट से ज्यादा हो तो तब मेडिकेशन और प्रॉब्लम, मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।
तो वो बैच या कोई सेंसर भी होता है जो बॉडी तक रेडिएशन को काउंट करता है और बताता है कि यहाँ तक तो सेफ है, इससे आगे तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा नाउ आई होप ये याद रहेगा, ये 3 पार्ट्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन पार्ट बी पर आ जाए। रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ रेडॉन 220 is represented as 22086, यानी यहां पर सिंबल थोड़ी सी ये कॉपी पेस्ट में चेंज हो जाती, 220 ऐसे लिखा हुआ है और 86। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तो ये एटम है तो इसके अंदर 86 प्रोटॉन है और 86 इलेक्ट्रॉन भी हो, लेकिन न्यूक्लियस हो तो हम इलेक्ट्रॉन को मेंशन नहीं करते। ऊपर वाले नंबर में न्यूट्रॉन नंबर, राइट। तो बेटा जब इसमें से इसने माइनस कर दें तो 134 न्यूट्रॉन, क्लियर। अच्छा, स्टेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ऑटोमेटिकली हमने कर लिया। न्यूक्लियर अल्फा, तो अभी हमने ऊपर लिखा है ना कि अल्फा का क्या होता है बेटा, हमारे पास सिंबल अल्फा मींस 42। तो देखो बेटा ये आपके समझे, ये 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं कि अल्फा में क्या नंबर है हमारे पास, ऊपर होता है मास नंबर 4 होता है, चार्ज नंबर 0, और ऊपर से 4 नंबर माइनस हो जाता है जब भी अल्फा नहीं कहते। देखो 220 में से 4 माइनस करके 260 उसने लिख दिया, और नीचे वाले नंबर में से क्या होता है 2 माइनस हो जाता है, तो 86 में से 2 माइनस 84। देखो बेटा एमिट या डिके होने का मतलब माइनस। तो क्या हमने सीखा था ऊपर, सबसे पहला पॉइंट आज का वो ये था कि जब भी अल्फा का मतलब होता है 42, जब भी किसी चीज में से अल्फा एमिट होगा ऊपर वाले नंबर में से 4 माइनस होगा, नीचे वाले में से बेटा ये चेंज नहीं होगा, एक ही चीज बार बार याद रहेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट, during the decay there is an apparent decrease in mass, this इतना mass है, calculate the energy release। बेटा ये mass कन्वर्ट हुआ, कौन सा फॉर्मूला है, आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन्स, वेरी राइट, शाबाश। क्या फॉर्मूला यूज होगा, E is equal to mc स्क्वायर। तो बेटा ये C क्या होता है, मैस इसने गिवन दिया हुआ है कितना। बेटा जब भी आप वैल्यूज लिख रहे होते हो ना, कर रही होती है, तो उन ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट कर, आपके कई मैथमेटिकल मिस्टेक बच जाएगी, यहाँ तो नहीं। और सी एक्स पावर 8 उसका स्क्वायर का कैलकुलेटर से कर लेंगे, आंसर विल बी डाउन, राइट। एनर्जी, एनर्जी जिस मर्जी टाइप की हो, यूनिट इज डाउन। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small piece of metal taken from a nuclear reactor is radioactive. Describe a method to determine whether the piece of metal emits gamma radiation. हमें गैमा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अभी हमने ये भी डिटेक्ट करना कि रेडिएशन है भी कि नहीं, और गैमा का भी कंफर्मेशन करना है। तो क्या है बेटा, हम ना उसके सराउंडिंग में एक शीट लगा दें जिस पर अल्फा बीटा गैमा में से कोई भी रेडिएशन ट्राई करेगी तो वो व्हाइट निशान पर। लेकिन गैमा की डिटेक्शन कैसे करेंगे, उसके एक से ज्यादा मेथड। वो क्या कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट से ये सोर्स है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दें तो यहां वो सामने फ्लोरेसेंट शीट, तो अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे गैमा, तो ये सीधे चले जाएंगे, तो जो सीधे डिटेक्ट होंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब वो गैमा है। अच्छा, अब शीट ना लगाएं, हम ये जो ऊपर वो था ना डिटेक्टर जीएम काउंटर के ट्यूब, हम उसको ऊपर नीचे मूव करें तो वी कैन चेक, जो बिल्कुल सामने डिटेक्ट होंगे वो गैमा। अच्छा, एक ये भी कर सकते हैं, गैमा में मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड में भी अल्फा अगर ऊपर जा रहे हैं तो बीटा उनसे, जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पर कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो इरेज कर दिया,
तो अल्फा ऊपर जा रहे थे, बीटा नीचे, तो गैमा बिल्कुल सीधे। अच्छा, एक डिटेक्शन का ये मेथड होता है कि हम सोर्स के आगे डिटेक्टर रखें तो अल्फा पेपर से रुक जाते हैं, बीटा मेटल से रुक जाते हैं, लेकिन गैमा, तो अगर हम मेटल रख दें और तब भी काउंट रेट उतना ही रह रहा है, तो दिस विल शो कि ये गैमा रेडिएशन, राइट। गैमा, ये गैमा रुकती है कंक्रीट से, लेड से और वाटर से। नहीं बेटा, हमारी बॉडी को तो एक्सरे भी नहीं रोकती, मतलब एक्सरे भी हमारी बॉडी से गुजर, हमारी बॉडी एक्सरे को भी नहीं रोकती, तो गैमा उसका भी हाई लेवल है, वो बोन्स में से भी गुजर जाएगी, राइट। नाउ तो आई होप थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो यू हैव टू एक्सप्लेन, दैट इज द चैलेंज। तो हाउ वुड यू डू दैट? easiest way, we will place the source of radiation and apply an electric field or magnetic field, and by using our detector we will check if the radiations are only detected exactly in front of the source. अच्छा, the main thing कि बिल्कुल सीधी तो तभी जाएंगे रेडिएशन when they are kept in lead box, सोर्स को lead box कहते हैं, वरना तो ये हर डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही होंगी। तो ये सीधा डिटेक्ट होना विल ओनली बी करेक्ट तो लेड बॉक्स में रखें, तो तब सिर्फ लेड बॉक्स में, ये मैंने लेड बॉक्स इस तरह बनाया, रियल में लेड बॉक्स बहुत नैरो होता है, यानी उसमें सिर्फ ये पाथ होता है आगे जाने के लिए, हर तरफ से वो बाकी रेडिएशन को ब्लॉक कर लेता है, सिर्फ एक साइड पर थोड़ी सी ओपनिंग होती है जैसे हमने बनाई हुई है, तो वहां से रेडिएशन सीधी ही जा सकती है। क्लियर बेटा जी? तो हम कोई भी अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और वो रेडिएशन यहीं से डिटेक्ट हो रही है, बस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो दिस इज शो के वो क्या। अच्छा, स्टे टू सेफ्टी प्रिकॉशन, गॉगल्स, ग्लव्स, सेफ्टी सूट। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर ऑफ 4 न्यूट्रल एटम्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस। ये न्यूक्लियस है, एटम नहीं है। कार्बन यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं उसको जरा लिख लेता हूँ दोबारा से, ये कॉपी पेस्टिंग एरर है। 14(6), 14 and 7, oxygen 15 and 8. Neutral atom also contain electrons. एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। State which of the 4 nuclei is surrounded by the greatest number of electrons. कि किस न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा हो। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अच्छा, from these 4 nuclei, state 2 nuclei that have the number of proton. Very right. और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? Very well answer. Isotopes, और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वेरी वेल आंसर्ड। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स जब आए तो उसका मतलब प्लस, प्रोटॉन प्लस, तो न्यूक्लियो नंबर ऊपर होता है, जो ऊपर वाला नंबर उसे मैस नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियो नंबर। तो किनका सेम है? कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। तो देखो, ये आप अपने केमिस्ट्री के नॉलेज में बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हो बेटा। अच्छा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बेटा जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो न्यूट्रॉन होता है। आप वाला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हो? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को। तो अगर हम देखें तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इसमें 8 न्यूट्रॉन, इसमें और इसमें, तो किन में सेम है? नाइट्रोजन एंड, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किन में सेम है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। मैं नंबर नहीं लिख रहा, आपने पूरी सिंपल लिखनी होती है। यू नो दिस पॉलिसी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। टू फाइंड आउट वेदर अ रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट्स बीटा और गैमा। देखो वही चीज बार बार आ रही है, तो लेट्स सी।
अब क्या कहते हैं, द सोर्स इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर, डिटेक्टर है। तो अब उसने यहाँ देखो लेड बॉक्स रखा है, ये सोर्स है, ये डिटेक्टर है, और बीच में एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। अच्छा, वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सा एब्जॉर्बिंग मटेरियल अल्फा के लिए होगा, पेपर। वो पेपर भी रोक सकता है, मेटल तो बड़ी इजीली रोक लेंगे भाई। अच्छा, बीटा को रोकना है मेटल, और गैमा के लिए ऐसे किसी चीज से वो कंप्लीटली नहीं रुकती, लेकिन इतनी लेड है, कंक्रीट है, जितनी वो थिक होती जाएगी गैमा उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, कम पास करें। जी जी, गुड क्वेश्चन। बेटा अल्फा की रेंज होती है एयर में 6 to 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ है, कुछ में रेंज आपको वो बता रहा हूँ जो कॉमन। जो बीटा है ना, दे कैन ट्रेवल अप टू 25 सेंटीमीटर इन एयर, और जो गैमा है वो सेवरल मीटर्स तक जा सकती है, यानी कई दूर मीटर से भी वो डिटेक्ट हो जाती है। ये इनकी एयर में रेंज, जब हम कोई भी मटेरियल ना रखें। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है पहले वो देखिए। डिफरेंट absorbing material are placed between source. The detector measures the number of counts per minute. State what is meant by an alpha particle. So beta, how do you define alpha particle? An alpha particle is a combination of two protons and two, अच्छा दो मार्क्स हैं, कोई और बात भी बताना है? जी, यू आर राइट। जब हम कहते हैं टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसका सेम के लाइक हीलियम न्यूक्लियस, एटम ही हीलियम के न्यूक्लियस, एटम कहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं उसमें। जी, वेरी राइट। एंड पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है बेटा? तो पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रो अल्फा पार्टिकल में कुछ और भी खूबी होती है। अल्फा पार्टिकल आयोनाइजिंग ज्यादा पावरफुल है, सबसे कम आयोनाइजिंग बीटा है, और गैमा सबसे कम आयोनाइजिंग। और पेनिट्रेशन में उल्टा है कि अल्फा पेनिट्रेशन मतलब क्रॉस कर, तो पेनिट्रेशन में अल्फा सबसे कम है, बीटा उससे ज्यादा पेनिट्रेटिंग हो गैमा, राइट। नहीं, ये पेपर से क्रॉस नहीं करेगी। जो चीज क्रॉस हो जाए ना, वो लेस डेंजरस है। जो क्रॉस नहीं करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो अल्फा की रेंज कम है, लेकिन उसकी रेंज के अंदर आ जाए ना, तो सबसे ज्यादा इंजूरियस है, यानी इंजरी उसकी वजह से हो सकती है, रेडिएशन से, क्योंकि आयोनाइजिंग मतलब हिटिंग एबिलिटी है अल्फा से। अच्छा बेटा, अब तो गुड, नाउ लिसन टू मी। बेटा ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन और अगर ये किसी नॉर्मल मटेरियल को करते हैं ना थोड़ी देर, तो वो मटेरियल भी एबनॉर्मल अनस्टेबल होकर रेडिएशन निकालता है। यानी ये जो अ, वो जगह आज तक 75 ईयर्स से ज्यादा शायद हो गया टाइम, वो जगह आज तक रहने की वजह है कि वो जहां जहां रेडिएशन पड़ी थी वो मटेरियल भी रेडियो एक्टिव हो जाता। तो ये आपने पूछ लिया है, गुड पॉइंट, कि ये रेडिएशन जिस मटेरियल को स्ट्राइक करती है अल्फा बीटा गैमा, वो अगर नॉर्मल भी है तो वो भी अनस्टेबल होकर रेडियो एक्टिव हो जाए। तो आर्टिफिशियली अगर हमें किसी चीज को बनाना है ना रेडियो एक्टिव, तो हम उसको इन रेडिएशन के अंदर रखते हैं। नहीं, वो बहुत कमाल की थी। जैसे इंडिया और कई मुल्कों ने जिन्होंने ओपन जगह पर धमाके किए थे एटॉमिक के, वो जगह आज तक सेफ नहीं है जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो किए थे वो अंडरग्राउंड किए थे, यानी ओपन एयर में, ना हवा जहरीली हुई, और वो इतना कमाल का था टेक्निकली, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि टेक्नोलॉजी बड़ी हाई लेवल की है, सिर्फ है नहीं, बहुत अच्छे लेवल की। तो कभी मेरा आप लोगों के साथ ना डिस्कशन नहीं हुई इस बारे में, क्योंकि हम तो हम ये गए भी थे न्यूक्लियर प्लांट में जहां पर ये एक्सपेरिमेंट होते, राइट।
और वहां हमने लैब देखी भी थी बेटा, वो मास्टर लेवल पे थे, वो मास्टर लेवल पे लेके जाते हैं। नाउ लुकिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, गैमा रे। अच्छा, इफ इट इज आस्क्ड गैमा रेडिएशन क्या होती है बेटा, दे आर मोस्ट पावरफुल और एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, राइट। और ये अनचार्ज्ड होती है, इन पे कोई चार्ज, मैं सिर्फ हिंट्स लिख रहा हूं, आपने इन्हें न्यूट्रल नहीं कहना। न्यूट्रल उसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो और इक्वल हो। तो क्योंकि ये मटेरियल है ही नहीं, इनके अंदर कोई भी मटेरियल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, अनचार्ज कहना है। और मोस्ट पेनिट्रेटिंग, राइट, ये भी वर्ड आप लिख सकते हो, दो प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। बी सजेस्ट व्हाई इन दिस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डिटेक्टर इज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर। बेटा वजह क्या होती है कि अल्फा पार्टिकल्स को अगर डिटेक्ट करना है तो वो ज्यादा, ठीक है, तो हमने अगर फ्यू सेंटीमीटर रखा होगा तो ये किसके लिए होगा, टू डिटेक्ट, तो अल्फा पार्टिकल्स कैन बी, टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, सेंटेंस यूज चेंज कर सकते हैं वर्ड्स, so the alpha particles can be detected as alpha are least penetrating, वो एयर में ज्यादा दूर तक ट्रेवल, तो अगर हम थोड़ा दूर कर देंगे तो डिटेक्टिव नहीं होंगे, अल्फा नहीं डिटेक्ट होंगे। यानी इन अदर वर्ड ये भी कह सकते थे कि अदरवाइज द अल्फा पार्टिकल विल नॉट पेनिट्रेट। फिर आगे, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स इज लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स। बेटा हाफ लाइफ लॉन्गर होने का मकसद होता है जितनी हाफ लाइफ छोटी होगी उस चीज की रेडिएशन जल्दी निकल जाएंगी, जल्दी खत्म होगी। तो हम उसे बड़ी तेजी से कम हो, तो जितनी हाफ लाइफ लॉन्गर होती है ना, इसका मतलब वो ज्यादा देर तक रेडिएशन निकाला रहेगा, ज्यादा देर तक। तो बेटा इसके आंसर कई तरह से हो सकते हैं, तो क्यों फॉर फ्यू मिनट से ज्यादा होगी तो द काउंट रेट कैन बी डिटेक्टेड, काउंट रेट या रेडिएशन कुड बी आर डिटेक्टेबल फॉर लॉन्गर टाइम, कि अगर हम थोड़ी देर के बाद भी करें तो वो डिटेक्टेबल होंगे। अगर बहुत छोटी होगी ना तो जल्दी हाफ लाइफ कम होने का मतलब बड़ी जल्दी रेडिएशन निकाल कर वो मिनिमम पे चला जाएगा, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। आगे स्टेट बॉर्न प्रिकॉशन, वही गोगल्स, ग्लव्स, टोंग्स, लेस एक्सपोजर टाइम। वो थी मेडिसिन के लिए, क्योंकि मेडिसिन में पेशेंट को रहना, तो वो ऐसा रखते हैं कि वो रेडिएशन ज्यादा देर ना रहे, तो तब हम पेशेंट्स के लिए हाफ लाइफ कम रखते हैं, लेकिन वो भी आवर्स और डेज के बीच में होती है, मिनट्स में वो भी नहीं होती, क्योंकि बॉडी को उसमें ब्लड में जाएगी तो फिर असर करेगी ना, इफेक्ट दिखाएगी। तो ब्लड में जो भी हमारा फूड है उसे जाने में कुछ देर लगती है, तो हम उसमें हाफ लाइफ मिनट्स में नहीं, आवर्स में और डेज में होती, राइट, यानी 2 आवर्स से 2 डेज के बीच। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, that will be the end of the class with that, show the results obtained। जब कोई सोर्स नहीं था, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, काउंट रेट पर, अच्छा कोई भी सोर्स नहीं था, ये काउंट रेट आ रहा है, ये बैकग्राउंड जो हर जगह पर, तो दिस इज बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा ये सोर्स रखते हो और मटेरियल कोई नहीं है, 12,100 आ रहा है, लेकिन पेपर रखा है तो वो एकदम 1200 से 820 हो गया है, इसका मतलब पेपर किसको रोकता है, इसका मतलब अल्फा है। लेकिन पेपर के बाद भी कुछ नजर आ रहा है, इसका मतलब या तो वो बीटा है या वो गैमा। अब देखते हैं, अगर हम एल्यूमिनियम रखें तो एल्यूमिनियम ना बीटा को रोकती है, तो एल्यूमिनियम रखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा,
इसका मतलब एल्यूमिनियम बीटा को रोकती है ना, अगर तो बीटा होती तो एल्यूमिनियम रखने से कम होता, इट मींस इट विल बी गैमा। तो दो रेडिएशन हो, गैमा एंड अल्फा, राइट? स्टेट द एक्सपेरिमेंट whether source emits alpha, yes, right? और एक्सप्लेन कैसे? बिकॉज रेडिएशंस आर decreased by the count rate, decreased by the paper, sheet of paper, as alpha particles can be stored by paper, beta particles are no more there, they are not there. क्यों? The beta particles, the aluminium sheet can store the beta particles, but aluminium के आने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, right? So this tells, हमें we have to mention कि aluminium can store बीटा पार्टिकल्स। तो जब हमने एल्यूमिनियम रखा कुछ भी स्टॉप नहीं हुआ, इट टेल्स के बीटा नहीं है, गैमा है, क्योंकि गैमा एल्यूमिनियम मेटल को भी क्रॉस कर जाती है। तो जो 800 आ रहा है, ये मेटल रखने के बाद भी इतना हाई रेट आ रहा है, इतने है, तो इसको भी क्रॉस कर रही है, ठीक है? तो गैमा कैन पेनिट्रेट थ्रू aluminium, right? Most penetrating. A D part देख रहे हैं, बस ये चले कंप्लीट कर ले क्वेश्चन। There is a count rate recorded even when no source is present. क्या होता है इससे? बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन के सोर्सेज कौन से होते हैं? रॉक, वेरी राइट, वेरी राइट, सॉइल, अर्थ क्रस्ट, कॉस्मिक रेज, तकी ने बताया, वेरी वेल आंसर्ड, सन, कॉस्मिक रेज ऑफ सन। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर साइट होते हैं, ठीक है? तो ये भी सोर्स हो सकते हैं, साइट जहां वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा फॉसिल्स, डेड बॉडीज, जैसे हमारी बॉडी में से कार्बन 14 रेडिएशन निकालते हैं, डेड भी। डिस्क्राइब वन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, बेटा ये भी गुड क्वेश्चन। हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, बेटा शॉर्ट टर्म नोजिया, चक्कर आने लग सकते हैं, रेडिएशन नजर नहीं आती। इसके अलावा अगर सवियर रेडिएशन के अंदर चले जाएं तो स्किन बर्न, वो लॉन्ग टर्म है, उस वक्त नहीं होता। यू आर राइट, वो भी लिखेंगे यार, डोंट वरी, बारी बारी। स्किन बर्न, आई कैटरैक्ट, आई सवियर रेड हो जाती, ठीक है? इसके अलावा हेयर फॉल भी होता है, मेरे पे डाल देना ये, ठीक है? इसके अलावा कैंसर है, जो स्किन कैंसर स्पेशली। इसके अलावा डीएनए म्यूटेशन, वो जो फ्यूचर हिरोशिमा में उसमें अभी तक जनरेशन जो सी है वो उनमें कोई है, तो ये भी इसकी रीजन हो सकती है, राइट बेटा जी? ओके, दैट इज ऑल फॉर द लेसन टुडे।